क्या कभी सोचा है कोई मुर्दा किसी इंसान को खा सकता है? नहीं सोचा है तो सोच लो दोस्तों, क्योंकि अगर ये महामारी हम लोगों के बीच में आ गई तो एक बार इमेजिन करो क्या हो। अगर ऐसा कोई भी मुर्दा आपको आकर काट लेता है तो आप भी उसी की तरह एक जीता जाता मुर्दा बन सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल जीता जागता मुर्दा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। ये प्रजाति कोई और नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज की प्रजाति है। हम लोगों ने कई फिल्म्स, सीरियल्स, वेब सीरीज में ये कहानियां देखी हैं कि कुछ लोग मरने के बाद भी पूरी तरह से नहीं मर पाते हैं। ना ही वो जिंदा रहते हैं, ना ही वो एक मुर्दा रहते हैं। वो जीवन और मृत्यु के बीच में एक ऐसी लाइन में खड़े हुए रहते हैं जहां पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारा अस्तित्व क्या है, और वो अपने अस्तित्व से भटक कर इंसानों को मारकर खाने लगते हैं। और जब वो इंसान को खा जाते हैं तो कोई भी इंसान उन्हीं की तरह बन जाता है। इन्हें हम ज़ॉम्बीज कहते हैं, और अगर इनका हिंदी में नाम दिया जाए तो इन्हें आदमखोर मुर्दा भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है ये ज़ॉम्बीज? कहां से इनकी उत्पत्ति हुई? कैसे ये हम लोगों के बीच में आए? क्या सचमुच में अगर कोई ऐसी महामारी आ गई तो वो ये कोरोना जैसी महामारी को पछाड़ सकती है? क्या इंसानी सभ्यता का अंत हो सकता है? कैसे इस महामारी को रोका जा सकता है? अगर आप लोगों को जानना है ज़ॉम्बीज से जुड़ी हुई कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट स्टोरी, क्या होते हैं ये ज़ॉम्बीज, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो ब्लडी सत्य के इस एपिसोड में मेरे यानी कि निखिल के साथ आप लोगों को अंत तक बना रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोगों को ज़ॉम्बीज को लेकर एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद आप लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब तक तो जो चल रहा है वो तो लगभग ठीक ही है, लेकिन इस तरह का कुछ अगर हमारी दुनिया में आ गया तो फिर हमारी सभ्यता का क्या होगा? अगर जानना है तो बने रहिए अंत तक। अगर मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो डायरेक्टली इंस्टाग्राम में हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां पर हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, ज़ॉम्बीज एक ऐसी प्रजाति, एक ऐसे जीव, एक ऐसे क्रिएचर होते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा भद्दे और भूतिया दिखते हैं दोस्तों, लेकिन दरअसल ये भूत नहीं होते। ये एक ऐसे आदमखोर जीव होते हैं जो कि मृत्यु और जीवन के बीच की एक रेखा में खड़े हुए रहते हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, ये ज्यादा कुछ बोलते नहीं है, ये सिर्फ अपने तरह के लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचाते। उनके अलावा उनको कोई भी अलग इंसान या अलग जानवर दिखता है तो उसे खा जाते हैं, उनका ये खून पीते हैं। और जिस किसी का भी ये खून पीते हैं तो वो इंसान या फिर वो जानवर उन्हीं के जैसा, मतलब एक और ज़ॉम्बी बन जाता है। ये चेन चलती ही चली जाती है दोस्तों, और फिर उसके बाद हर एक इंसान, हर एक जानवर ज़ॉम्बी बन सकता है। ऐसा कई फिल्म्स में दिखाया गया है, कई वेब सीरीज में दिखाया गया, हॉलीवुड के, यहां तक बॉलीवुड में भी कुछ फिल्म्स ऐसी बनी। लेकिन कहां से आई ये सोच? कैसे उत्पत्ति हुई होगी इस सोच की? क्या सचमुच में ज़ॉम्बी हम लोगों के बीच में हो सकते हैं? आइए इसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। बात शुरू होती है प्रथम विश्व युद्ध के काल से। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग थे जो कि दूसरों को हराने के लिए, दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए कड़े से कड़े कदम उठा सकते थे, जिनमें नाजीज का नाम भी शामिल था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है, बहुत सारी किताबों का कहना है। दोस्तों, कुछ ऐसे कट्टरपंथी थे जो इंसानों के साथ, मुर्दों के साथ खतरनाक खतरनाक तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जिन एक्सपेरिमेंट को अगर अंजाम दिया जाए तो वो किसी भी मृत इंसान को जीवित कर सकते थे। लेकिन जब कोई भी इंसान, कोई भी मरा हुआ इंसान अगर वापस से जीवित हो जाए तो अपनी पहले जैसी अवस्था में नहीं रहता है। उसे एक नया जीवन मिल जाता है। वो देखने में बहुत ज्यादा खौफनाक हो सकता है क्योंकि उसके दिमाग के साथ, उसके शरीर के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की जाती है। उसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा बदल सकती हैं, क्योंकि दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी इंसान के दिमाग का तालमेल उसके शरीर से पूरी तरह से काट दिया जाता है। उसके दिमाग में कुछ ऐसे रसायन, कुछ ऐसे केमिकल्स भरे जाते हैं जिसकी मदद से वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। और वैसे भी अगर आपका तालमेल, मतलब आपके दिमाग का तालमेल आपके शरीर से टूट जाता है तो आपको किसी भी दर्द का एहसास नहीं होगा, चाहे आपको कितनी भी बड़ी चोट लगे। और जब आपको किसी भी तरह के दर्द का एहसास होगा ही नहीं तो आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स में।
कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग थे जो कि मुर्दों को उठाते थे या फिर कमजोर जिंदा लोगों को उठाते थे, उसके बाद उनके शरीर उनके दिमाग के साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे जिसकी मदद से वो ये देख पा रहे थे कि क्या सचमुच में एक ऐसे जीव को पैदा करना पॉसिबल है जो अकेला 100 लोगों को एक साथ मार सके। और वो लोग कर भी पा रहे थे। एक के बाद दो, दो के बाद 100 के बाद 1000, ऐसे ना जाने कितने ही लोग, कितनी ही बड़ी सेना उन लोगों ने खड़ी कर दी। लेकिन ये सेना, ये लोग उनके लिए भी हानिकारक पैदा हुए। ये जो ज़ॉम्बीज की, मतलब कि मुर्दों की जो सेना वापस से खड़ी हुई, वो लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स करने वाले डॉक्टर्स को, साइंटिस्ट को भी खा लिया और फिर एक एक करके ये पूरी तरह से ज़ॉम्बीज में तब्दील हो गए दोस्तों। जहां पर ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे उस जगह को वहां की सरकार ने आग लगा दी, क्योंकि सरकार को मालूम था अगर ये दुनिया के बाहर आ गए तो इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि किसी दूसरे इंसान की बॉडी में चले जाएं, ऐसे वायरस है जो दूसरे इंसान की बॉडी में चले जाएं तो उससे वो वायरस के जरिए वो इंसान भी उन्हीं की तरह आदमखोर बन सकता है। दरअसल जब ये केमिकल्स आपके दिमाग में जाएंगे तो आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। जब आपको भूख बहुत ज्यादा लगेगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा होता है जब हमें बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता, और जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम गुस्सा करते हैं या फिर कोई भी ऐसी हरकत करते हैं जो दूसरे लोगों को या फिर हमको ही पसंद नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, ज़ॉम्बी के दिमाग का तो तालमेल उनकी बॉडी से पूरी तरह से काट दिया जाता है। उनके अंदर किसी भी तरह की समझ होती ही नहीं। अब एक बार उनको गुस्सा आ गया तो उनका गुस्सा इतना ज्यादा हाइपर हो सकता है कि वो अपने भूख के चलते किसी भी इंसान, जानवर को जीते जागते मार के खा सकते हैं। और यही वो लोग करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और हम लोगों के बीच में कभी भी आके हमें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच में इस तरह का आउटब्रेक पॉसिबल है? आगे समझते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई वर्ल्ड वॉर 1 की पहली कहानी। वहीं पर दूसरे लोगों का ये कहना था, मतलब दूसरी किताबों का, दूसरे जो तथ्य है उनका ये कहना है कि ज़ॉम्बीज यानी कि आदमखोर मुर्दे एक ऐसे प्रजाति होते हैं जो कि किसी केमिकल्स के जरिए बनाए जाते हैं, ना कि किसी एक्सपेरिमेंट की मदद से। कुछ केमिकल्स, कुछ वायरस इंसान की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, चाहे वो मुर्दा हो या तो फिर जीता जागता इंसान। उनकी बॉडी में जैसे ये वायरस जाता है तो वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा अनफेमिलियर होती है, जो हमने कभी देखे नहीं होते। अगर वो बॉडी में, हमारी ही बॉडी में चले जाए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बहुत ज्यादा भूख लगने लगी, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा, आपके दिमाग का तालमेल आपकी बॉडी से खत्म हो जाएगा, आप किसी को भी मारकर खा सकते हैं। और जो बात करें हम लोग फिल्म्स की, तो फिल्म्स में ये दिखाया जाता है, वेब सीरीज में ये दिखाया जाता है कि जब कभी भी कोई भी ज़ॉम्बी बनता है, वो किसी भी इंसान को काटता है तो वो इंसान भी उसी की तरह बन जाता है। ऐसा ही हमारे जो ये केमिकल वाला, जो वायरस वाला जो तथ्य है वो भी ये कहता है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा एक्सट्रीम लेवल पर पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप किसी को काटें और आपके अंदर वायरस आ जाए, वो भी आपके जैसा बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर सोचिए आपके दिमाग में कुछ छेड़छाड़ की गई है, आपकी नसों के साथ, आपके ब्रेन के सिग्नल्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है और अब आप किसी को काट देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि सामने वाले पर्सन के दिमाग के साथ अपने आप छेड़छाड़ हो जाएगी आपके सिर्फ काटने की मदद से। तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है कि अगर एक ज़ॉम्बी बन जाए और वो किसी को भी काटे तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहीं पर जो दूसरा तथ्य है जो कि ये कहता है कि अगर किसी के इंसान के शरीर में ये वायरस को इंजेक्ट करके ज़ॉम्बी बनाया गया है और फिर वो किसी दूसरे इंसान को ज़ॉम्बी बनकर काटता है तो वो भी ज़ॉम्बी बन सकता है। दोस्तों, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अगर मैं ज़ॉम्बी हूं तो मेरे शरीर के जो वायरसेस हैं वो दूसरे इंसान के शरीर में एंटर कर सकते हैं और उसी वजह से वो मेरे जैसा बन सकता है। दरअसल बहुत सारे लोगों ने ये दावा किए हैं कि उन्होंने ज़ॉम्बी जैसा बनना फील किए हैं। आज से तकरीबन ये 1970 की बात है। 1970 के टाइम में अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक किसान था जो कि खेत में काम करता था। अचानक से जब वो रात के 7, साढ़े 7 बजे अपने घर पे लौट रहा था तो अचानक से उसे रास्ते में 2 अजीब तरह के लोग दिखाई दिए जो सीधी तरह से नहीं चल पा रहे थे। वो ना ही कुछ बोल रहे थे और एक टक लगाकर उसी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। उसे थोड़ा सा डर लगा। उसने वहीं पर रुक जाने के लिए कहा, लेकिन वो वहां पर नहीं रुकी, उसकी तरफ आगे बढ़ते चले गए और फिर दोनों ने आकर उसकी गर्दन में एक साथ वार कर दिया। एक ने यहां पर काटा, दूसरे ने यहां पर काटा। वो उसे लगातार काटते रहे, जब तक काटते रहे वो तब तक बेसुध नहीं हो गया और आखिरकार जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया।
उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। जब उसे मृत घोषित किया गया तो उसने ये बताया कि मुझे सुनाई दे रहा था कि डॉक्टर मेरी बेटी को ये बोल रहे थे कि मैं मर चुका हूं, मुझे जल्दी से जल्दी ले जाया जाए, यहाँ से मेरा फ्यूनरल किया जाए। मेरे फ्रेंड्स वहां पर आए, वो रो रहे थे, मेरे ऊपर कफन बिछाया गया, मुझे कॉफिन में डाला गया, फिर मुझे दफनाया जा रहा था, मेरे ऊपर जो मिट्टी आ रही थी, मुझे सब कुछ फील हो रहा था। इसके आगे क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब उस इंसान के ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी कॉफिन में, तो उसने जोर से ऐसा एक बार मारा, कॉफिन में मारा, और उसी वजह से सब लोगों की धड़कन एकदम रुक सी गई। सभी लोगों को ये लगा कि ये तो मृत हो चुका था, ये जिंदा कैसे हो गया। तो जब हड़बड़ाकर उसको कॉफिन से बाहर निकाला गया ना, तो उसका शरीर पूरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और वो ज्यादा बात नहीं कर पा रहा था, सिर्फ समझ पा रहा था। इसके ऊपर बहुत दिन तक इलाज चला दोस्तों, ये बात काफी पुरानी है। और फिर इलाज के चलते, कुछ वैक्सीन के चलते इसे ट्रीटमेंट दिया गया लगभग 4 या 5 साल तक, और फिर वो इंसान अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाया और उसकी मृत्यु वापस से 1990 में नेचुरल तरीके से हुई। तो क्या सचमुच में पॉसिबल है? देखिए, ये कहानी कितनी सच है, कितनी मनगढ़ंत है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो तथ्य हैं, ये जो सूत्र हैं, वो इस तरह की कहानी बताते हैं। तो ये सचमुच में पॉसिबल हो सकता है, मृत लोग सचमुच में जीवित हो सकते हैं। ऐसी कहानियां हम लोगों ने कई बार सुने और ऐसा होते भी, ऐसे गांव में भी कई लोग होते हैं जो मरने के बाद अचानक से जिंदा हो जाते हैं। शायद ऐसा ही उस इंसान के साथ भी हुआ होगा, उसने नियर टू दैट एक्सपीरियंस फील किया होगा। ऐसा होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। मे बी वो ज़ॉम्बी नहीं रहा होगा, उसकी बॉडी इसलिए सफेद पड़ गई होगी क्योंकि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा अचानक से बहुत ज्यादा कम हो गई होगी, या फिर सचमुच वो एक ज़ॉम्बी बन गया होगा। हमें नहीं पता सच्चाई कितनी। तो फाइनली मैं आप लोगों को ये बताऊं तो ज़ॉम्बी एक ऐसे क्रिएचर होते हैं जो दूसरे इंसान को भी अपने जैसा बना सकते हैं, अगर हम दूसरे तथ्य के हिसाब से माने तो। और ज़ॉम्बी एक ऐसे क्रिएचर भी होते हैं, अगर हम पहले तथ्य के हिसाब से माने तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सिर्फ एक शक्तिशाली जीव होते हैं जो कि एक साथ 50-100 लोगों को मार सकते हैं, क्योंकि उन्हें दर्द का फील हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या सचमुच में ज़ॉम्बी का आउटब्रेक इस दुनिया में फैल सकता है? क्या सचमुच में ये महामारी आकर इंसानी सभ्यता को खत्म कर सकती है? कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको क्या लगता है कि आदमखोर मुर्दे क्या हम लोगों के बीच में सचमुच में हो सकते हैं? मैं आप लोगों की राय जानना चाहता हूं दोस्तों। मन में कुछ भी बात है जिसे आप मेरे साथ डिस्कस करके पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं ना, तो वो टॉपिक आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। मैं आपके वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, पूरी दुनिया को बताऊंगा आपके नाम के साथ। दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रोज रात में 9 बजे इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसके कारण आपकी जानकारी तो बढ़ेगी ही, गारंटी है मेरी। और साथ ही साथ आपका एक डर के साथ मनोरंजन भी हो जाता है, क्योंकि डरना भी जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ऐसे लोगों के साथ जिन्हें ज़ॉम्बीज की बातों को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। शायद मेरी इस वीडियो की मदद से उन्हें यह समझ में आ जाए कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या ये आउटब्रेक हम लोगों के बीच में फैल सकता है, ये किस तरह के जीव होते हैं और ये क्या क्या करते हैं, ETC। दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और हाँ, जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मैं जब भी आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो चलिए, कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।